हेलो बच्चों, आज हम सब लोग क्लास 12th वाइवा वाइज से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आइए हम सब लोग डिस्कस करते हैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के बारे में। तो सबसे पहले देखा जाए, अमीबा के खोजकर्ता रसेल वान रोसेनहाफ हैं। अमीबा एक कोश के जीव है। अमीबा को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसीलिए इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु एक अमीबा ऐसा है जिसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। नग्न आँखों से देखा जा सकता है। इसे लार्जेस्ट अमीबा कहते हैं, जिसका नाम अमीबा पैलियोमिक्सा कहते हैं, या इसे च्याउस या जायंट अमीबा भी कहते हैं। अमीबा के शरीर का आकार निश्चित नहीं होता। अमीबा एक ऐसा जीव है जिसके शरीर का आकार निश्चित नहीं होता, अर्थात इसके शरीर का आकार प्रतिपल चेंज होता रहता है। अमीबा के शरीर का आकार प्रतिपल चेंज होता रहता है। अमीबा अमोनोटेलिक जीव है। अमोनोटेलिक जीव मीन्स अमीबा जल में रहता है और अपने शरीर का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया के रूप में बाहर निकालता है। इसीलिए अमीबा को अमोनोटेलिक जीव कहा जाता है। अमीबा सर्वाहारी प्राणी है तथा पोषण होलोजोइक होता है। मतलब अमीबा सर्वाहारी जीव है तथा न्यूट्रिशन होलोजोइक टाइप का होता है। अमीबा के शरीर में जब ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है तब उसे हम फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण करना फैगोसाइटोसिस कहलाता है और तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण पिनोसाइटोसिस कहलाता है। मतलब जब अमीबा के शरीर में कोई लिक्विड सब्सटेंस प्रवेश करेगा तब उसे हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे, लेकिन जब अमीबा के शरीर में कोई ठोस पार्टिकल्स इंटर्स करेगा तब उसे हम फैगोसाइटोसिस कहेंगे। तो फैगोसाइटोसिस के अंतर्गत ठोस पदार्थ के अंतर्ग्रहण से संबंधित है, जबकि तरल पदार्थों के अंतर्ग्रहण से पिनोसाइटोसिस संबंधित होता है। अमीबा में गुणसूत्र आकृति में गोल होते हैं। मतलब अमीबा के शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं ये सर्कुलर स्ट्रक्चर में होते हैं। सर्कुलर स्ट्रक्चर में गुणसूत्र होते हैं तथा इसे हम क्रोमिडिया कहते हैं। तो अमीबा के शरीर में जो गुणसूत्र आकृति में गोल होते हैं उसे हम क्रोमिडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो क्रोमिडिया नाम से जानते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन अंतःकोशिकीय होता है। अंतःकोशिकीय पाचन होता है मीन्स जो फूड पार्टिकल्स हैं अर्थात जो भोजन है उस भोजन का जो डाइजेशन अर्थात पाचन है वो इंट्रासेलुलर होता है, अर्थात अंतःकोशिकीय पाचन होता है। साथ ही साथ अगला पॉइंट देखा जाए तो अमीबा में एक संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इन संकुचनशील रिक्तिकाओं को हम सब लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं। तो चाहे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बोला जाए या उसी को संकुचनशील रिक्तिका कहा जाता है। और संकुचनशील रिक्तिका का जो मुख्य कार्य होता है, संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य आसमो रेगुलेशन करना होता है। आसमो रेगुलेशन मीन्स प्रसरण नियंत्रण।
अर्थात कितनी अमाउंट्स में वाटर एंट्री करेगा और शरीर के अंदर जो पानी एक्सेस अमाउंट में हो जाता है उसे कितनी मात्रा में बाहर करना है। ये सारी प्रोसेस करने का जो कार्य है वो संकुचनशील रिक्तिका करता है। तो पूछा जाता है द मेन फंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये कुछ अमीबा से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है। कुछ पॉइंट्स और हैं जो देख लिया जाए। अमीबा असममित प्राणी है। मीन्स अगर अमीबा के बॉडी सिमेट्री देखा जाए तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल मीन्स ये होता है कि अमीबा के शरीर को किसी भी स्थान से अगर डिवाइड किया जाए तो वह जीव दो बराबर भागों में नहीं बंट सकता। इसीलिए इसका शरीर असममित होता है, जिसे हम सब लोग एसिमेट्रिकल के नाम से जानते हैं। अमीबा के शरीर के आउटर कवरिंग लेयर जो होती है जिसे प्लाज्मा लेमा बोला जाता है। तो ये प्लाज्मा लेमा प्रोटेक्शन का कार्य करता है, मीन्स रक्षा का कार्य, श्वसन का कार्य करता है, साथ ही साथ एक्सक्रेशन में भी सहायक होता है। अमीबा के खोजकर्ता रसेल वान रोसेनहाफ थे। अमीबा की खोजकर्ता रसेल वान रोसेनहाफ है। लेकिन अमीबा नाम किसने दिया? तो अमीबा नाम देने का जो काम किए हैं वो बीडीएस विंसेंट है। विंसेंट अमीबा की खोजकर्ता अगर पूछा जा रहा है तो रसेल वान रोसेनहाफ है। लेकिन अमीबा नाम किसने दिया? तो बीडीएस विंसेंट नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अमीबा किस वर्ग से संबंधित जीव है? तो अमीबा सार्कोडीना क्लास से बिलोंग करता है। अमीबा में कूटपाद होता है, मतलब अमीबा के शरीर का जो लोकोमोटिव ऑर्गन होता है अर्थात चलनशील अंग वो स्यूडोपोडिया होता है। तो यानी चाहे स्यूडोपोडिया कहा जाए या उसी को कूटपाद भी बोल सकते हैं या उसी को फॉल्स फीट भी बोला जाता है। लेकिन कूटपाद किस प्रकार के होते हैं? तो लोबोपोडिया टाइप के होते हैं। मतलब जो स्यूडोपोडिया होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं। तो अमीबा में जो स्यूडोपोडिया होता है वो लोबोपोडिया टाइप का होता है। अमीबा प्रोटियस में संकुचनशील रिक्तिका की संख्या 1 होती है। अमीबा में सेंट्रोसोम नहीं होता। अमीबा में सेंट्रोसोम नहीं होता। संग्रहित भोज्य पदार्थ, मतलब अगर अमीबा के शरीर में रिजर्व फूड मटेरियल्स की बात की जाए, संग्रहित भोज्य पदार्थ के बारे में बात की जाए तो अमीबा के शरीर में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है और कुछ आयल के रूप में स्टोर होता है। अमीबा ऑक्सी श्वसन करता है, मतलब कि जो अमीबा जीव है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रह सकता है। एरोबिक रिस्पायरेशन कंडीशन में जीवित रह सकता है। अगर ऑक्सीजन इसे न मिले तो अमीबा की मृत्यु हो जाती है। अमीबा क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अमीबा में रीजनरेशन की खोज इब्राहिम ट्रेम्बले ने की थी। मतलब जो अमीबा जीव है उस अमीबा जीव के अंदर रीजनरेशन पावर पाई जाती है। रीजनरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर अमीबा के शरीर का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया, अगर क्षतिग्रस्त पार्ट में न्यूक्लियस का थोड़ा सा हिस्सा गया है तो रीजनरेट करके नया अमीबा बना लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अमीबा में रीजनरेशन पावर पाई जाती है और रीजनरेशन पावर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो न्यूक्लियस के पास होती है। तो अमीबा में रीजनरेशन पावर की खोज सर्वप्रथम इब्राहिम ट्रिम्बले ने की थी। तो इस प्रकार हम सब लोग अमीबा से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में देखा। एक चीज़ ये पूछा जाता है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा पेचिस रोग होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा पेचिस रोग होगा और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन्स के कारण मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा पेचिस रोग।
और संकुचनशील रितिका का जो मुख्य कार्य है ये ऑस्मोरेगुलेशन है। इसका लोकोमोटिव ऑर्गन स्यूडोपोडिया हो सकता है। स्यूडोपोडिया या इसी को फॉल्स फीट बोला जाता है या इसी को कूटपात बोला जाएगा। लेकिन जब पैरामीशियम की बात की जाएगी तो उसका चलनशील अंग सीलिया हो जाता है। और जब यूग्लिना की बात की जाती है तो उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। और अमीबा किस संघ का जीव है? तो फाइलम प्रोटिस्टा संघ का जीव है। एक कोशिकीय जीव है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसके शरीर का अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया होता है, इसीलिए इसे अमोनोटेलिक जीव के नाम से जाना जाता है। अमोनोटेलिक जीव के नाम से जाना जाता है। अमीबा की खोजकर्ता रसेलवान हो ही गया। पिन्नोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, इसे नग्नाक्षी नहीं देखा जा सकता, लेकिन एक अमीबा ऐसा है जिसे जायंट अमीबा के नाम से जाना जाता है। इसके शरीर की शेप साइज थोड़ी बड़ी होती है, जिसे अमीबा पैलियोमिक्सा के नाम से जाना जाता है। अमीबा में संकुचन रिक्ताएं होती हैं जो ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती हैं। तो इस तरीके से हम सब लोग अमीबा के बारे में जो सटीक पॉइंट्स थे उन सब लोगों को चिन्हित किया गया। तो वाइबा वाइस से संबंधित इन सारे क्वेश्चन को अगर आप प्रिपेयर कर ले रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका वाइबा वाइस वेल अप टू डेट अच्छे संपन्न हो जाएगा। तो इसी के साथ अमीबा से समझ जो क्वेश्चन थे वन लाइनर वो आज संपन्न हो रहे हैं। कल हम सब लोग अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।